एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है जो भी आपको फंक्शन दे रखा हो ना उसको y मान लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू sec tan रूट x। y इज इक्वल टू sec tan रूट x। तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इतना लिख देते हैं ऐसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, WRT x। तो ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू, जैसे sec है तो सबसे पहले sec का डिफरेंशियल करेंगे। sec x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec x tan x, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec, और इसके आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो हमारे लिए x ही है। तो sec tan रूट x इंटू tan रूट x। तो ये तो sec का हो गया डिफरेंशियल। उसके बाद sec के अंदर एक और फंक्शन है tan, तो dy by dx ऑफ tan रूट x, dy by dx ऑफ tan रूट x, ठीक। मतलब tan रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy by dx ऑफ रूट x, और रूट x का सीधा सीधा याद रखिए कि रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x। वो कैसे होता है कि जैसे x की पावर 1/2 है, भाई रूट x को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2, और इसका जब डिफरेंशियल करना होगा तो कैसे होगा, मतलब dy by dx ऑफ x की पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x की पावर -1/2, -1/2 को नीचे ले आओ, 1/2 x की पावर 1/2, 1/2 रूट x, ठीक है। 1/2 रूट x ये होगा। तो dy by dx is equal to sec tan root x into tan root x। और जब tan का डिफरेंशियल करते हैं तो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का डिफरेंशियल सीधा याद रखिएगा 1/2 रूट x, ठीक है। ये पूरा आपका डिफरेंशिएशन हो गया इसका, समझ गए, ठीक है। चलिए ये तो फोर्थ पार्ट हुआ। फोर्थ के बाद फिफ्थ हमने कर लिया था, सिक्स्थ वाला देखते हैं जरा। सिक्स्थ वाले में है cos x क्यूब y इज इक्वल टू y is equal to cos x cube into sin square x की पावर 5, sin square x की पावर 5, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy by dx। अब ये देखिएगा कि यहाँ तो फंक्शन का फंक्शन तो नज़र आ रहा है मेरे को, भाई कॉस का फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वेरिएबल है वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स क्यूब है। इधर जो साइन है तो साइन भी साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, मतलब पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये पूरा फंक्शन और ये पूरा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले cos x क्यूब एज इट इज, cos x क्यूब एज इट इज, फिर dy by dx ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस, अब साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज इंटू dy by dx ऑफ cos x क्यूब, dy by dx ऑफ cos x क्यूब, ये हो गया। अब देखिएगा dy by dx इज इक्वल टू cos x क्यूब एज इट इज, और ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे पहले, dy by dx ऑफ साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, साइन x का होल स्क्वायर, तो साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर ये है,
प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। यहाँ सीधा डिफरेंशियल करना शुरू करिए, पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख देंगे पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, समझ गए। अब यहाँ पर करते हैं तो कॉस एक्स क्यूब इंटू, जब अब साइन का डिफरेंशियल नहीं कर सकते क्योंकि पहले होल स्क्वायर का करेंगे, तो होल स्क्वायर क्या हो गया, एक तरह से मानिए जैसे एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और x क्या है, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा 2 साइन एक्स की पावर 5। समझिएगा मेरी बात, ये x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, तो ये हो गया 2 और x की जगह साइन एक्स की पावर 5। अब सीधा साइन का होगा, भाई हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो कर दिया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फिर अलजेब्रिक फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल लग रहा है, विद इन दीज फंक्शंस चेन रूल लग रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, ये हो गया प्लस, बल्कि प्लस ना बोलकर माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हो गया इंटू साइन एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा बोलो 3x है ना, x की पावर n होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 3 x की पावर 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर होगा। बोलिए क्लियर है, ठीक है। अब ये इधर वाला तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये वाला अभी रह गया है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos x क्यूब, 2 शुरुआत में लिख लो 2 cos x क्यूब साइन एक्स की पावर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा cos x की पावर 5, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये हो गया। देखिएगा अब ना हमारे पास एक फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री में, हमने फार्मूला देखा था कि अगर हमें ये दिख जाए कहीं पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको हम बोलते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब आगे देखिएगा साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 और 2 भी है, तो 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 एक तरह से थीटा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x की पावर 5, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे cos x क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन 2x की पावर 5 और 5x की पावर 4 इंटू 5x की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? यस। ठीक है, चलिए जी। तो ये 4th पार्ट हो गया, 6th पार्ट हो गया। हाँ जी बताइए, डाउट है कुछ? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7th जो है इसमें दे रखा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर,
अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो फिर से वही डिफरेंशिएट, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक कांस्टेंट है, जब हम कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा होता है कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, तो 2 तो एज इट इज रहेगा। और रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 1/, हाँ जी नहीं 2 तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहता है और वेरिएबल वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो कांस्टेंट कभी भी दिखाई दे तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ो, ठीक है, और बाकी जो दूसरा टर्म दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करो। अगर हाँ 2 अंदर होता तो फिर तो मतलब हम पहले रूट को करके डिफरेंशिएट सीधा है ना। तो ये हो गया 2 तो रहेगा एज इट इज, और अब रूट एक्स को अंदर जो भी लिखा हुआ है रूट के अंदर वो एक्स की तरह मानिए, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये तो हमने क्या करा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, रूट का मतलब पावर 1/2 का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको कर दिया। फिर कॉट को करेंगे तो डिवाइड dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे डिवाइड dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे इधर दूसरे को कैंसिल आउट हो गया। कॉट एक्स स्क्वायर, जब डिफरेंशिएट करेंगे कॉट को तो कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है बताइए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, इसको ऐसे लिख लीजिए माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं 8th है कॉस रूट एक्स। आप लोग करेंगे 8th वाला, जरा करके देखिए कॉस रूट एक्स। हो गया? कितना आ रहा है माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। 8 छोड़ रहा हूँ, अब सीधा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमको। चलिए जी, अब जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है
उसमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू mod x माइनस 1 x बिलोंगिंग टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन 9, f(x) इज इक्वल टू mod x माइनस 1 f(x) is equal to mod x minus 1 x belonging to r x belonging to r at x is equal to 1 at x is equal to 1 मेरे को देखना है कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये चीज़ चेक करनी है। mod x माइनस 1 को बोलेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है ना, mod x की डेफिनेशन यही होती है, तो वो माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। ऐसे ही प्लस का x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 minus x minus 1 when x is less than 1 और प्लस का x minus 1 when x is greater than equal to 1। ये हो गया when x is greater than equal to 1। तो अब आप ये देखिएगा कि अब 1 जो है वो हमको दिखाई दे गया कि 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो 1 जब क्रिटिकल पॉइंट है तो आप इसमें मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है या नहीं करना है, उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे LHD एट x इज इक्वल टू 1 fx। ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 एट x इज इक्वल टू 1 निकाल रहा हूँ ना, तो क्या होता है f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। याद करिए हमने करा था LHD एट x इज इक्वल टू a fx, है ना, एट x इज इक्वल टू a करा था, तो उसमें क्या लिखा था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। अब यहाँ पर a क्या है, जो क्रिटिकल पॉइंट है वही तो a है, मैं 1 पर चेक करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला है एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 हमारे लिए क्या हो गया, a हो गया, तो f a माइनस h की जगह 1 माइनस h माइनस f a की जगह f अपॉन माइनस h, ये होगा। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h क्या होगा। अब क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि x 1 से छोटा होना चाहिए, तो x 1 से छोटा मतलब फंक्शन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, तो माइनस ऑफ 1 माइनस h नहीं, माइनस ऑफ x की जगह 1 माइनस h का होना है, x की जगह यस 1 माइनस h माइनस 1, समझ गए। नहीं भाई, जब mod x माइनस 1 था तो mod x माइनस 1 क्या आया हमारे पास, मतलब फंक्शन जो है फंक्शन क्या आ गया, माइनस x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1। अब हमारे पास ब्रैकेट में x है तो माइनस x माइनस 1, अब ब्रैकेट में 1 माइनस h है तो माइनस 1 माइनस h माइनस 1, x की जगह 1 माइनस h डाल दिया, बस सही है। ठीक, चलिए जी, और माइनस f1 मतलब क्या है, जब x 1 के इक्वल होगा तो x 1 के इक्वल यहाँ पर है x माइनस 1, तो उसमें क्या होगा, x की जगह 1 डालिए 1 माइनस 1, समझ गए। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, ये तो खत्म हुआ। इधर भी 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इधर माइनस है और ये भी माइनस h है, तो माइनस माइनस h कितना हो गया, प्लस h, ये तो 0 होगा अपॉन माइनस h, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 हो गया। अब h की वैल्यू 0 तो तभी रखूंगा ना जब 0 वाली, जब h वाली कोई टर्म होगी, यहाँ पर h वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका रिजल्ट सीधा सीधा -1 आ गया। बताइए, क्लियर है। ठीक है, अब इसी तरीके से निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो RHD
3 at x is equal to 1 fx is equal to limit h tending to 0 f 1 plus h minus f1 अपॉन प्लस का h, ये फॉर्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस का h, ये होता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h, 1 प्लस h क्या हो जाएगा कि जब हमारी पास अब फंक्शन हमारा क्या है कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x जब 1 से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या है x माइनस 1, तो x की जगह 1 प्लस एच डालना है, 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस f1 तो यही होगा ना जब x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन h 1 से 1 कट गया, इधर भी 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा केवल पॉजिटिव h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, h से h कट गया 1 आ गया, तो रिजल्ट इज 1 आ गया ना, तो उसमें h रखने की कहीं सब्स्टिट्यूट करने की कहीं जगह ही नहीं है क्योंकि h है ही नहीं उसमें, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस 1 आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमको यही प्रूव करना था कि वो x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं करा जा सकता उसको, ठीक है। तो देखिएगा LHD at x is equal to 1 fx is not equal to RHD at x is equal to 1 fx, therefore fx is not differentiable at x is equal to 1। उसके बाद देखिए जी अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू GIF ऑफ x, तो GIF ऑफ x का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, और x is greater than 0 and less than 3, x is greater than 0 and less than 3, तो देखिएगा मेरे को ये प्रूव करना है कि ये x is equal to 1 पर और x is equal to 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे LHD x is equal to 1 fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h minus f1 अपॉन माइनस h, ये हो गया। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 minus h का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है GIF इसमें कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा है हमको कि भाई 1 से छोटे पर कुछ और 1 से बड़े पर कुछ और, तो एक ही वैल्यू दे रखी है बस GIF ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा f1 minus h GIF ऑफ 1 minus h, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 minus h माइनस f1 का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 और माइनस h, हाँ जी 1 minus h GIF ऑफ 1 minus h, ये क्या हो जाएगा 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा, तो कितना हो जाएगा 0 हो गया, समझ गए। 1 से थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा 0.9999, उस 0.9999 का अगर हम GIF निकालेंगे तो 0 ही तो आएगा, है ना, तो 0 हो गया।
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू तो आ गई जीरो और वन, इसकी वैल्यू आ गई वन ही आ गई अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस वन अपॉन माइनस एच, तो माइनस से माइनस कट गया वन अपॉन एच। अब एच की वैल्यू अगर जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आ गया। अब ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। एच डी एट एक्स इज इक्वल टू वन एफ एक्स। एच डी एट एक्स इज इक्वल टू वन एफ एक्स लिमिट h tending to 0 f1 plus h minus f1 upon h upon h। अच्छा देखो वन जो है ना, वन का तो वन ही आ गया जी आई एफ है ना, और वन में से कोई छोटी सी टर्म है एच टेंडिंग टू जीरो, तो वन में से छोटी सी टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.999 आएगा। 0.999 का GIF क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका रिजल्ट तो जीरो आ गया और इसका रिजल्ट वन आ गया, तो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन। ठीक है, अब देखिएगा एफ वन प्लस एच क्या हो जाएगा, GIF ऑफ वन प्लस एच माइनस GIF ऑफ वन ऑन एच। एच टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एच क्या होगा, वन से जरा सा बड़ा, और वन से जरा सा बड़ा जो भी है उसका GIF भी तो वन ही आएगा, वन ही आ गया बस, वन का GIF भी वन, अपॉन एच तो एच है ही, वन से वन कट गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो अपॉन एच, ये आ गया जीरो। समझ गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल सिंस LHD at x is equal to 1 fx is not equal to RHD at x is equal to 1 fx. So fx is not differentiable at x is equal to 1। सही है। अब जरा x is equal to 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी करनी है, चेक आप करेंगे, करके दिखाओ जरा, करके तो दिखाओ जरा, कर लिया, छोड़ दूँ करने की क्या आप लोग। चलिए अगला करते हैं, फिर स्टार्ट डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस देखिएगा कौन से फंक्शन होते हैं। हाँ जी, इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जहाँ पर हमारे पास y और x जो है ये मिक्स्ड कर कर दे रखे हैं किसी में, मतलब दो अलग अलग डेरिवेटिव दे रखे हैं, एक y और एक x। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 24, क्वेश्चन से ही समझेंगे, समझ में आ जाएगा आसानी से। एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड dy/dx
फाइंड dy by dx if x minus y is equal to pi. dy by dx if x minus y is equal to pi. if x minus y is equal to pi. अब आपको इसमें क्या करना है, आप ऐसे लिखेंगे इसको x minus y is equal to pi और यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट both sides with respect to x. दोनों तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. इसको क्या होता है, करा है क्या तुमने? बस 2 नंबर पर कर दो. तबीयत खराब है क्या? फिर ठंड लग रही है, कर दो फिर, चाहे 1 नंबर पर, वो 0 पर हो गया. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो आप ये देखिए जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy by dx. ठीक है, और पाई तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट को किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0. तो ये जो 1 है इस 1 को उधर ले जाओ, माइनस dy by dx इज इक्वल टू -1 माइनस से माइनस कर दिया, dy by dx की वैल्यू 1 आ गई. समझ गए? तो dy by dx पूछ रहे थे वो, तो dy by dx की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई. इसके बाद ऐसे ही एग्जांपल नंबर 25 देखिए. एग्जांपल 25 में फाइंड dy by dx if dy by dx if y plus sin y is equal to cos x. Differentiate both sides with respect to x. y को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx आ जाएगा. ये तो क्लियर हो गया. उसके बाद अब मेरे पास ना 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर. साइन के अंदर जो वेरिएबल है वो y है, तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे. साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos, ये हो गया cos y, फिर मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ y. समझ गए? भाई जो भी कुछ लिखा रहता है, जैसे साइन है, साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ है, पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे. साइन का डिफरेंशिएट तो cos आ गया, फिर उसके बाद उसके आगे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका डिफरेंशियल हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ y. ये हो गया. इसी तरीके से राइट हैंड साइड में क्या है, cos x है, तो cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x. तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस cos y into dy by dx is equal to minus sin x. इधर भी dy by dx, इधर भी dy by dx. dy by dx ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 plus cos y is equal to minus sin x. तो dy by dx कितना हो गया, minus sin x अपॉन 1 plus cos y. dy by dx is equal to minus sin x upon 1 plus cos y. सही है? चलिए जी, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमको दे रखा है नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल 26 डेरिवेटिव्स. उससे पहले क्या टॉपिक लिखा है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो मतलब जो डिफरेंशिएशन है उनका, वो हमने सीधा सीधा लर्न कर लिया था. ठीक है, लेकिन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और कहें कि उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो वो कैसे करा जाएगा वो देखिए. एग्जांपल 26. एग्जांपल 26 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय
डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, assuming it exists, assuming it exists. ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब y is equal to fx is equal to लेट करके लिखो एंड y is equal to fx is equal to साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अब बीच का fx गायब कर दो, ये लिख दो y is equal to साइन इनवर्स x। तो जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x। तो कुल मिलाकर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो dy by dx निकालना है, dy by dx। तो dy by dx कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। अब आप ये समझ कर चलिए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। हमें ये मालूम है कि जैसे ये यहाँ पर लिख लीजिए, वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx। आप ये देखिए पूरा का पूरा जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, मेरे को इसका ही तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने उस पूरे फंक्शन को y के बराबर मान लिया। तो अगर मैं dy by dx निकाल लेता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स का ही डिफरेंशियल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्या करिए, साइन इनवर्स को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा साइन y, ये इधर आ गया, साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब करिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos y, और फिर y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy by dx, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1। बताओ समझ गए कि नहीं समझे? दोबारा देखिएगा भाई, हमने जिस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, हमने उस पूरे फंक्शन को y मान लिया, ठीक है। नहीं समझे? सब पे हाथ रख के बैठे, मेरे को लगा टेंशन है मुझे। बताओ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो जो भी मेरे को फंक्शन जिसका मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है, मैंने उसको पूरे को y के बराबर मान दिया। अब ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को इधर ले आए, तो ये हो गया साइन y इज इक्वल टू x, ठीक है इतना, ठीक। अब क्या करिए, दोनों तरफ आप y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos, तो cos y बन गया, और y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy by dx। y को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy by dx, और राइट हैंड साइड पर x है तो x का डिफरेंशियल क्या हो गया, 1 हो गया, क्लियर, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा कि मुझे निकालना है dy by dx, तो dy by dx इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन cos y। अब ये जो cos y है ना, मैं इसको y की टर्म्स में नहीं छोड़ सकता, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं पर y नहीं दे रखा है, तो y मेरी एज्यूम्ड वेरिएबल है, मैंने एज्यूम करा है उसको। तो आप y को x के टर्म्स में लिखो, कैसे लिखोगे, dy by dx is equal to 1 upon under root 1 minus sin square y। ये समझे कि नहीं, ये बता दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर y का अगर अंडर रूट करेंगे तो cos y ही आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन y इज इक्वल टू x है, तो साइन स्क्वायर y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्लियर, ठीक। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 27 में है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x।
नहीं है, इसको कोई बात नहीं करो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाय small f given by fx is equal to tan inverse x assuming it exists. Assuming it exists. और फिर से इसमें भी वही काम कर रहे हैं। Let y is equal to fx is equal to tan inverse x, ये हो गया। अब इसको fx को बीच में से गायब करो। y is equal to tan inverse x, tan inverse इधर आ जाएगा, तो tan y is equal to x, differentiate both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. हाँ जी, तो tan y का डिफरेंशियल बताओ क्या होता है? sec square y. sec square y, और फिर y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dy by dx, तो sec square y dy by dx is equal to x का डिफरेंशियल 1। अब sec square y को उधर ले दो, dy by dx is equal to 1 अपॉन sec square y। अब अगेन जो sec square y है y के टर्म्स में, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, तो इसको tan y में कन्वर्ट कर लो कैसे भी करके। तो tan square y ये आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस tan square थीटा इज इक्वल टू sec square थीटा। तो sec square थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan square थीटा, तो 1 प्लस tan square y, ये लिखेंगे। dy by dx is equal to 1 upon 1 plus tan square y। dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x square, क्योंकि tan y क्या था? x ही तो था, और dy by dx को फाइंड आउट करना था। एक्सरसाइज 5.3 में कितने क्वेश्चन है? नई वाली को बताना जरा। 15 है ना, पुराने में भी 15 ही है। आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। एक्सरसाइज 5.2 5.3 है सर, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? कोई भी ना हो बताइएगा, ठीक है? आज इतना ही कर लीजिए। और देखिए, जैसे मैथ्स की क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को होती है, तो अभी जो कमिंग ट्यूसडे है उसमें हो सकता है मैं छुट्टी करूँ, कि कंफर्म नहीं है, तो मैं कल आपकी क्लास ले सकता हूँ। मुझे अगर, और मुझे ना कल सुबह तक ही पता चलेगा कि ट्यूसडे को मुझे छुट्टी करनी है या नहीं करनी है, तो मैं शाम को ही बुलाता हूँ। टाइम यही रखूँगा 5:30 बजे का, ठीक है? जैसा भी होगा सुबह तक कंफर्म कर दूँ। बेटा सुबह, चलो वो भी बता दूँगा, वो भी बता दूँगा, है ना? देख लूँगा, अगर हो सका तो सुबह दे दूँगा क्लास, लेकिन बता दूँगा, मैं कंफर्म करूँगा। सुबह लूँगा तो ऐसे ही 10-11 बजे रख लूँ, 10 या 11 बजे, ठीक।